वेरी मच, थैंक यू सर। खबरों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है और उसने कमीशन एजेंटों के जरिए वीजा हासिल किया था और इसके जरिए ही 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया। इस दौरान उसने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से दोस्ती की। ऐसे में हो सकता है कि दानिश ने ज्योति को कई पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों से मिलवाया हो, जिसके बाद ज्योति जो है वो पाकिस्तान के लिए काम करने लगी। और मेरे सहयोगी विपिन लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे। विपिन, जिस तरीके से ज्योति ने मरियम नवाज का इंटरव्यू किया, जितनी कैजुअली मरियम नवाज के साथ वो नजर आई और उसमें कहती नजर आई कि आपने जो हमारे लिए एक बेहतर इंतजाम किए हैं वो काबिल तारीफ है, ये दर्शाता है, बताता है कि किस तरीके से उसका एक्सेस था, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी नेता मरियम नवाज है और उन तक इतने इजीली पहुंच जाना ज्योति का, वो भी कई सारे संदिग्ध सवाल खड़े करता है। देखिए अभिषेक, सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा 2 बार नहीं 3 बार जी 2 बार ये सिख जत्थे के साथ में दिल्ली से पाकिस्तान गई है और 1 बार 2023 में अकेले पाकिस्तान गई है। तो ऐसे में ये 3 बार पाकिस्तान का दौरा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, सिख जत्था जब ननकाना साहिब, पंजा साहिब और करतारपुर साहिब के लिए रवाना हुआ था दिल्ली से, ये उसी सिख जत्थे के साथ एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जो है वो गई थी। अमूमन आपने देखा होगा अभिषेक कि पाकिस्तान और भारत के कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कि पाक के खिलाफ जो है कंटेंट बनाते हैं भारत में रहकर, और पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को आपने देखा होगा तो वो भारत की खासियतें बताते हैं क्योंकि उनको उस हिसाब से व्यूज मिलते हैं। अब ये ज्योति जो प्रैक्टिस कर रही थी, ये पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान के बेहतरी के वीडियोस बनाती हुई नजर आ रही थी। और इसी कड़ी में बिल्कुल आपने सही कहा कि मरियम नवाज शरीफ, जिसे पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल भी अप्रोच करने के लिए जो है कई महीने लगा देता है कि इंटरव्यू हासिल करने के लिए, उनके साथ इतना इजीली आप देख सकते हैं कि कितना फॉर्मल इंटरव्यू जो है वो खड़े होकर उनकी ओर से किया गया। तो ये खुद ब खुद बताता है, उस एक्सेस को दर्शाता है और किस तरीके से एक लॉजिस्टिक और एक मैन पावर सपोर्ट जो उसको पाकिस्तान में मिल रही थी वो भी साफ तौर पर दर्शाता है। तो अब कई सवाल है, जिस तरीके से मैंने कहा कि एक लंबी फेहरिस्त सवालों की तैयार है। ना केवल पुलिस बल्कि एजेंसियां जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात काम करती हैं, उन एजेंसियों की ओर से भी जो है वो ज्योति को ग्रिल करने का काम किया जाएगा। और जब इंटेरोगेशन होगी तो लाजमी सी बात है उसमें बड़े खुलासे और भी कई नाम जो है वो सामने आ सकते हैं। जी बिल्कुल, कई सारे नाम जो है और निकलकर विपिन सामने आ सकते हैं और सभी की निगाहें अब जो जांच पड़ताल हो रही है उस पर बनी हुई हैं। विपिन, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ज्योति मल्होत्रा से जुड़ी बड़ी खबर है। ये ज्योति हमले से पहले पहलगाम गई थी, 4 महीने पहले पहलगाम गई थी ज्योति, और पहलगाम के बाद वो पाकिस्तान गई थी। पहलगाम जाने के 1 महीने के बाद वो पाकिस्तान गई थी। ये बड़ी खबर है जो इस बीच जो है निकलकर सामने आ रही है। विपिन, आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे, कई सारी संदिग्ध गतिविधियां जो हैं वो ज्योति की पाई गई हैं, लेकिन ये एक और पॉइंट निकलकर सामने आता है कि 4 महीने पहले वो पहलगाम जाती है और उसके 1 महीने के बाद वो पाकिस्तान जाती है और उसके करीब 2 महीने के बाद पहलगाम में हमला हो जाता है। देखिए अभिषेक, ज्योति कश्मीर दौरे पर गई थी, उसका एक ब्लॉग उन्होंने जो है वो डाला भी था। पहलगाम के दौरे पर थी और उसके ठीक जिस तरीके से आपने ठीक कहा कि 4 महीने पहले जिस तरीके से तमाम चीजों को लेकर अब शक की सुई और आरोपित जो है वो किया गया है कि जासूसी की जा रही थी, जिस तरीके से देश का सबसे बड़ा दिल दहलाने वाला हमला जिस तरीके से हुआ, ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ज्योति से ये भी पूछा जाएगा कि क्या आपने इनपुट्स दिए थे पहलगाम में सुरक्षा को लेकर? क्या आपने बताया था कि पहलगाम जो जगह है वहां पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको घोड़ों के ऊपर या पैदल जाना होता है और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो अप्रोचेबल जगह जो है वो दूर है? अगर इस तरीके से होता है, कोई हमला कैरी आउट किया जाता है, तो कई सवाल हैं कि जिस तरीके से ये तमाम तरह की टाइमिंग बन रही है कि आप 4 महीने पहले जो है वो श्रीनगर जाते हैं, वहां पर आप पहलगाम भी जाते हैं जहां पर सबसे बड़ा हमला जो है वो देश की उसमें हुआ। और ऐसी परिस्थिति में अब ज्योति के लिए जो है कहीं ना कहीं जवाब तलाशना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी की पूरी चीजें इंटरलिंक हो रही हैं, कड़ियां जुड़ रही हैं, उस हिसाब से ज्योति के लिए अगर बात करें तो ये जो
तमाम चीजें जिस तरीके के आरोप लगे हैं उसको सत्यापन करने के लिए तमाम एजेंसीज और पुलिस जो है वो एक एक प्रूफ, एक एक सबूत के साथ साथ तमाम चीजों को ज्योति के मुंह से जरूर बाहर निकलवाती हुई नजर आएगी। और स्पष्ट तौर पर इस वीडियो को लेकर भी सवालात जो है वो जरूर किए जाएंगे। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल जो है वो ज्योति से किए जाएंगे, जिस तरीके से पूरी ये हिस्ट्री ज्योति के निकलकर सामने आ रही है विपिन। लेकिन विपिन, इस बीच छोटी सी बात और भी है कि जिस तरीके से ज्योति जो है एक व्लॉगर थी, उसको लेकर बात करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है जहां ज्योति को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। चीन जाने की भी प्लानिंग जो है ज्योति कर रही थी, चीन का वीजा लेने के लिए ज्योति परेशान थी, ये बड़ी खबर है। और विपिन, मैं लौटूंगा आपके पास, जिस तरीके से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि ज्योति चीन जाने के लिए भी लगातार परेशान थी और लगातार वीजा लेने के लिए भी वो परेशान थी। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इस बीच ज्योति के पिता का क्या कुछ कहना है वो अपने दर्शकों को हम सुनवा देते हैं। वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी, मेरे ख्याल 2 साल हो गया, मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, इन्हें तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था, साथ इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी, पड़ोसियों का आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको? मतलब दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो, आधार कार्ड के साइन करवा के वो भी दिए। मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, कभी कभी पाकिस्तान, हाँ अब तो कहते पाकिस्तान जाऊंगी। जब बनवाया था इसने भी, मेरे को जाना तो जा, सारा कुछ बनवाया था, वीजा पाजा जो भी बनाना होता है सब कुछ बनवाया था उसने। फिर भी ये पता नहीं क्यों बीच में अपना वो कर रहे हैं, फिर भी पकड़ के ले गए। विपिन मेरे सहयोगी लगातार बने हैं। विपिन, जिस तरीके से ये एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि चीन जाने के लिए भी लगातार ज्योति जो है परेशान थी। देखिए अभिषेक, सबसे पहले पिता के बयान को आप सुनिए। देखिए जिस तरीके की वेरिफिकेशन की वो बात करें, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर रहता है। जब आप पासपोर्ट बनवाते हैं, आपके घर पे पुलिस आती है, आपके पड़ोसियों से तस्दीक की जाती है, उनसे हस्ताक्षर लिए जाते हैं कि कोई व्यक्ति इस नाम से, विपिन परमार नाम से कोई व्यक्ति इस जगह पर रह रहा है, तो वो तस्दीक का जो है वो वीजा प्रक्रिया का नहीं है। वीजा पाक हाई कमीशन डिसाइड करता है। पाकिस्तान के लिए अगर आप वीजा अप्लाई करते हैं तो पाक हाई कमीशन की ओर से ये देखा जाता है कि किस तरीके की विजिट आपकी है, क्या आपका पर्पस क्या रहेगा, कहां आप रहेंगे, आपकी सिक्योरिटी को लेकर क्या कुछ रहेगा। लेकिन ये सारे इंतजाम दानिश की ओर से किए जा रहे थे। तो ये दोनों चीजों में जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि पिता शायद जो है इतनी जानकारी या इतना नहीं है उनके पास में, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के पक्ष में ये बयान दिया है। और दूसरा, चीन जाने को लेकर, चीन, बांग्लादेश, भूटान, ये दौरे पहले भी जो है वो इसकी ओर से किए जा चुके थे। और एक बार फिर से चीन जाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं अगर बात करें, ज्योति मल्होत्रा जो है वो कोशिश कर रही थी, वीजा उनकी ओर से अप्लाई किया गया था। अब इस विजिट का पर्पस क्या था, क्यों चीन जाना चाहती थी, किस तरीके से, क्या ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए जाना चाहती थी, या पाकिस्तान के ये जो खुफिया ISI के गुर्गे हैं जिनके हाथों में ये काम कर रही थी, क्या उनकी ओर से ये विजिट जो है प्रपोज किया गया था या फिर ऑफर किया गया था। ये तमाम सवाल हैं जो कि अब सवालात के जब दौर शुरू होंगे, इंटेरोगेशन जब होगी, 5 दिन का रिमांड ग्रांट किया गया है, तो 5 दिन में काफी कुछ तथ्य जो है वो इस पूरे मामले में निकलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर विपिन, जिस तरीके से लगातार आपने तमाम इन्फॉर्मेशन दी है और जो भी अपडेट्स लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, उस पर आप नजर बनाए रखें। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। बात पाकिस्तान को लेकर करेंगे। पाकिस्तान अपने देश में ही गृह युद्ध जैसे हालात